पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। अब मैं पानी लेकर आता हूं। ले आ। क्या बना है? क्या हुआ? सब ठीक हो गया है। शाम तक घर आ जाएगा गुलाम अब्बास। अल्लाह का शुक्र है। पता नहीं किसकी नजर खा गई है मेरे घर को। नजर क्या लगनी है फातिमा, हमारा तो अपने अल्लाह पर यकीन है, तो उसी के सहारे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। वो हमारे यकीन को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देगा। देख लेना सब ठीक हो जाएगा, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। मुझसे नाराज है? नहीं, मैं जब भी आता हूँ आप सही से बात नहीं करते मुझसे। मेहमान बनकर आने वाले की मेजबान बनकर जितनी खिदमत कर सकता हूँ कर देता हूँ मैं। लतास, मैं कोई मेहमान तो नहीं हूँ बाजी। अब्बा जी, ये अब तो तू बंटवारे के वक्त छोड़ गया, इसीलिए मेरी जुबान ने पुत्र कहना छोड़ दिया। अब बाकी रिश्ता मेजबान और मेहमान का ही रह गया ना, सो वो पूरा कर रहा हूँ। कोई रोटी शोटी खानी हो तो बताएं, मैं बेगम तालिब हुसैन से कह के बनवा देता हूँ। बाजी, जुत्ती उतार के मेरे सिर में मारो, मैं आपके आगे उफ नहीं करूंगा। पर अब्बा जी, मेरे लिए अपना दरवाजा बंद ना करो, जिसे खुला देखने के लिए मैं रोज आता हूं। हमने तो अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए। बताती क्यों नहीं फातिमा इसे? मैंने क्या समझा? औलाद जब समझदार हो जाए तो माँ बाप की बात नहीं समझ आती उसे गुलाम तालिब। ना ना, मुझे समझ आती है माँ जी। ना ना कह मुझे माँ जी, वरना मुझे बीवी के रिश्ते में झोल मारनी पड़ जानी है। और कोई खिदमत हो तो बताएं तो फैल साहब। अब्बा जी, एक बार ये बात, बस एक बार मुझे माफ कर दो। कह दो क्या तुफैल, मैंने तुझे माफ किया। बस एक बार ये बात। उठ। मेरे बेड़े की खुशियों को सबसे पहली सानी तूने लगाई थी तुफैल। चोरों ने फिर ऐसा रास्ता देखा कि मेरा सुख भी चोरी करके ले गए। बता ना फातिमा, अब तुम्हारे पास सिर्फ दुख ही दुख है।
और ये दुख हमारी अपनी कमाई है। तेरे दादे की वरासत नहीं है कि इसमें से तुझे हिस्सा दूं। एक बार बस एक बारी मेरी कली पुल समझ के मुझे माफ कर दो। एक बारी मैं आपके सारे दुख अपने सीने के साथ लगा लूंगा। बस एक बारी बस। जब सारे रिश्ते ही खत्म हो गए तो फिर माफी का हक तो हमारे पास भी नहीं है। हाँ, एक हक है अभी मेरे पास, उसका मैं ऐलान कर देता हूं। मैं गुलाम तालब वल्द गुलाम मोहम्मद फातिमा ज़ौजा गुलाम तालब को गवाह बनाकर ये ऐलान करता हूं कि तू और तेरे वो दोनों भाई मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे को मोड़ा नहीं देंगे। मेरे जनाजे को मोड़ा नहीं देंगे। नहीं फातिमा, तिन्ना मेरे जनाजे नू कंधा ना दे, कंधा ना दे। अब्बा जी दरवाजा खोलो। अब्बा जी खुदा का वास्ता है। अब्बा जी मुझे माफ कर दो। अब्बा जी दरवाजा खोलो, मुझे गुनाहगार ना करो। अब्बा जी मैं आपका तो पहल। अब्बा जी दरवाजा खोलो, मुझे माफ कर दो। अब्बा जी मुझे माफ कर दो। गुनाहगार ना करो, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। अब्बा जी मैं अल्लाह को क्या नहीं कहूँगा। अब्बा जी मुझे माफ कर दो, खोल दो दरवाजा। अब्बा जी चुक पार हया दूर पया हुण सावे रुक रुक आंदा असी पूरा पूरा भूल गए। अब्बा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। मेरी तीर्थी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहे मेरी थी। अल्लाह करे जिस कर जाए सुख रब की रहमत बनकर तेरे नसीब में रहे। आमीन। चले आप बैठे, मैं आपके लिए खुद चाय बना कर लेकर आती हूँ। बड़ी मेरे ये बेटा ये अंदर रख ले। अंकल जी इसकी क्या जरूरत थी, इतना तकल्लुफ क्यों किया आपने? ये तकल्लुफ नहीं है पुत्री, हमारी रिवायात हैं। तीर्थी आने के घर खाली हाथ नहीं जाते। चले आप बैठे, बातें करें, मैं आती हूँ। आई ना अब्बा, आई। अब्बा क्या सोच रही है ना? कुछ नहीं। बाबा जी, कल से आपको तलाश कर रहा हूँ। ओ अब्बा जी
रुस गया ना। हाँ जी, हर बार मनाने की कोशिश कर रहा हूँ बाबा जी, पर मेरा प्यू है कि मानते ही नहीं। तुझे कहा था ना, गुलाम तालिब अपने दुख को गंड मार के दिल की पोटली में रख रहा है, उसे संभाल ले। ये पार बहुता हो गया तो उससे भी नहीं संभाला जाना पुत्र। हाँ जी, बड़ी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कई बार गया हूँ, हाथ भी जोड़े हैं, पर वो मानते ही नहीं। अब तो बाबा जी कल उन्होंने अपने जनाजे को मोड़ा देने का हक भी मुझसे छीन लिया। भला अपनी औलाद से कोई इस तरह करता? आप चले ना, उनसे कहे ना ये जुल्म ना करें, आप मेरे साथ चले। उसने अपना हक जताया तो तू परेशान हो गया। वो तुम सबको मनाता रहा है, सबकी सुनता रहा है। अब उसे सुनने की आदत नहीं रही पुत्रा, मेरी कैसे सुनेगा? तो बाबा जी, मैं मानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, गलती हो गई है मुझसे, मैं माफी मांग रहा हूँ अपने प्यो से, बस वो मुझे माफ नहीं कर रहा। आप बाबा जी आप एक बार मेरे साथ चल के उन्हें कहे ना, आपका तो बचपन का साथ है। बचपन तो तेरा भी गुजरा है उसके साथ। बोलोगे बाबा जी, गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, माफी मांग रहा हूँ, मुझे अपने यार से माफी दिला दे। अपनी माँ से आख, वो मना लेगी उसे। माँ जी तो सुनती नहीं है, कितनी बार उनसे मैंने कहा है, वो अम्मा जी की हाँ में हाँ मिला रही है बस। वो नुमानी भी क्या करे, बीवी माँ बनी और तुम सब ने मिलकर उसको फिर बीवी बना दिया। अब मुश्किल पैंडा है पुत्री, बंदा मुक जाना है पर पैंडा नहीं मुकना। जिंद मुकदी 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 नहीं, हक या पंजवादी तारी सुकदी नहीं, या जिंद मुकदी 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 नहीं। या अच्छा बाबा जी, दुआ करना मेरा रब हमें रात में हो, मेरे गुनाह को माफ कर दे। असी तांग दी सूली चुल गए, असी पुल्लण हारे भुल गया, असी पुल्लण हारे भुल गया, असी पुल्लण हारे भुल गया, असी पुल्लण हारे भुल गया। आए अप्पा जी बैठे ना। अप्पा जी सब खैर है? हाँ हम सब खैर है। शुजा का फोन आया, वो वापस आ रहा है। पता नहीं कब आएगा। कल रात की उड़ीक में बैठी है तेरी माँ, पता नहीं उड़ीक मुकनी है कि। अच्छा खैर तू छोड़ इन बातों को, तू ये बता तू अपने घर में ठीक है ना?
जी अब्बा जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। बेटी को अपने घर में ठीक देख लिया, अब मैं खुश हूँ। बस मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह मेरी सारी दुआओं के बदले में तुझे तेरे घर में खुश रखे। अब्बा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाप हूं ना, बेटों का दुख सह रहा हूं। बेटी का दुख नहीं सहा जाना मुझसे। दिल बेचैन था, सो तुझे देखने आ गया। जिंदगी का कोई भरोसा तो नहीं है ना, फिर आना हो कि ना आना हो। अब्बा जी, ऐसी बातें तो ना करें ना। और अब तो आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। देख पुत्री, हफ्ते में एक दिन होता है इतवार का। उस दिन हर बंदे को छुट्टी होती है, वो सुख का सांस लेता है। पर मेरे नसीब के दुखों में तो इतवार आती ही नहीं। आप दिल छोटा मत करें, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। बस पुत्री, ज्यादा नहीं, 2-3 दफा चक्कर लगा लिया करना, तेरी माँ खुश हो जाएगी। जी अब्बा जी, आप परेशान ना हो। अब तो मुझे जाने की भी इजाज़त है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं चक्कर लगा लिया करूँगी। जीवंती रहो पुत्री। ये ले अंकल जी, आपके लिए चाय। भाभी, आपको दूं चाय? अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, जब मैं छोटा होता था और अब्बा जी मुझे मारते थे, तो मैं तुम्हारी गोद में छुप जाया करता था। और जब कभी तू मुझे मारती थी तो मैं अब्बा जी के सीने से लग कर रो लिया करता था। जब से बाप बना, वो सीना ही नहीं मिला जिसके साथ लग के मैं रो के अपनी जी का पार हौला कर सकूं। जिंदगी का क्या भरोसा है। आज आया हूं, कल पता नहीं आना हो या ना आना हो। अब तो ना मेरी हाजिरी कबूल कर देना। सानू माए अपने कोल बुला ले, वांग पालने सानू गोद सुआले। देख लो कितनी बदनसीबी है मेरी कि 4 जवान पुत्रों के होते हुए भी जिद माई से तो बेइज्जती होगी, इस दुनिया से भी मकरूज जाना पड़ेगा मुझे। सुनदा साडा असी मिट्टी दे अब्बा जी, रुल गया।
यहाँ कैसे पुत्री? अब्बा जी मुझे पता था कि आप अपना दुख यहाँ आके अपने माँ बाप को बताएंगे। जो कि आपने अपनी बेटी को नहीं बताया। कैसे बताता? दुख तो जिंदगी के साथ ही होते हैं पुत्री। अब्बा जी अल्लाह ताला आपको हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। आपकी बेटी आयशा है ना, आपका सारा दुख बांटेगी। ना पुत्री ना, हमारे दुखों पर अपनी नजर न टिका। नजर में बस गए तो रोना नसीब बन जाना है। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी धी दुखी हो। जा जा शाबाश, अपने घर में खुश रहे। जा मेरी धी। अब्बा जी मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। या फिर नहीं देखेगी? आपने जिंद माही को सुबह पैसे वापस करने हैं ना? अब तू उसकी फिक्र ना कर मेरी जान। उसके पैसे मैंने वापस करने हैं ना। मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। तू जा अपने घर, जा शाबाश, जा मेरा पुत्र जा। असी आसी कंबल पालता, असी आसी कंबल पालता, बुक्कल विच रोग लुका लेता, बेवजनी तकड़ी तुल गया, असी पुल्लण हारे तुल गया, असी पुल्लण हारे पुल गया, असी पुल्लण हारे पुल गया, सानू मिली सजा साडे कीते दी, चुक पार हयाती टुर पया, सावी रुक रुक आउंदा ए, हाय सावी रुक रुक आउंदा ए, असी पूरा पूरा पुर गया, असी पुल्लण हारे पुल गया, असी पुल्लण हारे पुल गया। जमाल बैठो। बहू जी, मैं आपके सामने। मेरे हुक्म पर पहले कभी तुमने सवाल नहीं किया। लेकिन बहू जी। बैठ जाओ। मेरे कहने पर हर काम किया है तुमने। जी बहू जी। मगर एक काम है जो मेरे हाथ से हुआ है और उसका सिर्फ तुम्हें पता है। मैडम शैला के भाई का कत्ल ना? हाँ, ये राज आवाज ना बने इसलिए तुम्हें मरना होगा। राज आवाज ना बने इसलिए तुम्हें मरना होगा।
गई थी? क्यों मिस कर रहे थे मुझे? मिस तो सारे रिश्ते उससे पहले ही हो चुके हैं नगीना बेगम। तो पहले इस गिनती में ना एक और नाम था, अरहम का। तो क्या है ना, मैंने उसे बोर्डिंग भेज दिया। क्या बोर्डिंग? मुझसे पूछे बगैर? तुमसे पूछना था? ये बात तो तुमने मुझे बताई नहीं। नगीना, मैं बाप हूं उसका। जब ये बात मैंने तुमसे कही थी तब तुमने कहा कि अरहम को अभी से भूलने की आदत डाल दो। बस यही किया है मैंने। और वैसे भी भाई, इस घर का माहौल बहुत खराब हो चुका था। बेटा अपने बाप के नक्शे कदम पे ना चले, इसलिए उसको दूर कर दिया। ठीक किया ना? मैं गुलाम तालब वल्द गुलाम मोहम्मद फातिमा शौजा गुलाम तालब को गवाह बनाकर ये ऐलान करता हूँ कि तू और तेरे वो दोनों भाई मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे को मोड़ा नहीं देंगे। मेरे जनाजे को मोड़ा नहीं देंगे। मुक गया आज सब कुछ बाकी नहीं रहा, सब खत्म। और हाँ, एक बात तो तुम्हें बताना ही भूल गई। आज मैं तुम्हारी महबूबा से भी मिली हूँ। अच्छा, क्यों गई थी? बस एक छोटा सा सवाल करने गई थी। ये पूछने गई थी उससे कि आखिर उसने मेरे तुफैल में देखा क्या है। और जानते हो उसने इस सवाल का क्या जवाब दिया? उसने कहा कि हम बेवफा लोगों को वफा बेचते हैं, और तुफैल उसका खरीदार है। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम वफा करती हो? उसने कहा कि बेवफा लोगों को वफा की क्या जरूरत, हमारी दुकान तो चलती ही बेवफाई के नाम से। अब मैं तुमसे सवाल करती हूँ, और शायद ये मेरा आखिरी सवाल हो तुमसे। तो फिर बेवफा लोगों को वफा से इतनी मोहब्बत क्यों होती है? नहीं है ना इसका जवाब तुम्हारे पास? चलो छोड़ो ये सब बातें। तुम्हें एक खुशखबरी देती हूँ आज। तुम अक्सर मुझे कहते थे ना तुफैल कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैंने सोचा कि इसका रास्ता भी मुझे ही तुम्हें दिखाना पड़ेगा। ये लो, तलाक के पेपर है। इन पे ना साइन करते हैं। अब अगर तुमने मुझे ज्यादा रोकने की कोशिश की ना, तो जो कुछ मैंने कहा है ना नगीना, उसे मैं सच करके दिखाऊंगा। दस्तखत। और हाँ, जाने से पहले ना गाड़ी की चाबी छोड़ के जाओ।
मैं नहीं चाहती कि मेरे नाम से जुड़ी कोई भी चीज तुम्हारे साथ रहे। ऐसे ही तुम्हें याद आती रहूंगी दिन रात, अच्छा नहीं लगेगा। ये घर, ये भी मेरी मलकियत है। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ? तो फिर आज तक तुमने औरत को सिर्फ रोते हुए देखा, एक माँ के रूप में, एक बीवी के रूप में, एक बहन के रूप में। कभी रुलाते हुए नहीं देखा। वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। जब तक यहाँ रहेंगे ये सब कुछ तो होता रहेगा। तो फिर आयशा की फीस तुम देते, सुजा की पॉकेट मनी भी तुम ही देते। इस तरह मेरे लिए क्या बचेगा तुम्हारे पास? अपने बच्चे की परवरिश यहाँ नहीं करेंगे हम, किसी अच्छी साफ सुथरी जगह पे भले बढ़ेगा वो, ठीक है? तो फिर इसका ना वो पीछे वाले लड़के के साथ ना चक्कर चल रहा है। वो रोज छत पे जाता है, इसलिए ये भी छत पे जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ, आप झूठ बोल रही हैं। मैंने किस तरह इन सबको अपना समझा, उनकी इज्जत को अपनी इज्जत समझा, और वो किस तरह मुझसे बोलचाल बंद करके बैठ गई। चलो, मैं तो पर आई है, लेकिन बच्चा तो इनका अपना खून है ना, उससे किस बात की लड़ाई है? तो ठीक है, फिर चले जाते हैं हम यहाँ से। हाँ, नया घर, नई जगह, नई जिंदगी। ये घर, ये भी मेरी मलकियत है। पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे।